और आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। 23 जुलाई तक कांवड़ यात्रा जारी रहने वाली है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कांवड़ यात्रा वाले रूट पर दुकानदारों को आदेश जारी किया गया है। नेम प्लेट और पहचान पत्र लगाना जरूरी है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सावन के पहले दिन जलाभिषेक कराने के लिए भक्त जो हैं वो शिवालयों में उमड़े हैं। श्रद्धालु भक्ति और आस्था में डूबकर भोलेनाथ की पूजा में जुट गए हैं। एक तरफ जहां शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है, वहीं कांवड़ियों की टोली पवित्र नदियों का जल लेने के लिए पहुंच चुकी है। नदियों से जल भरकर कांवड़ में जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िए पहुंचेंगे। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर कांवड़ के जल से भोलेनाथ का अभिषेक करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। लोग अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए कांवड़ उठाने का संकल्प लेते हैं। तो सावन के पहले दिन आज महाकाल मंदिर में सुबह सुबह भस्म आरती की गई है। महाकाल मंदिर में भी भक्तों का लंबा लंबा तांता लगा रहा। कतारें देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। देखिए जरा शिव भक्तों की ये कतार और ये जो तस्वीर उज्जैन से सामने आ रही है। सावन के पहले दिन आप भी उज्जैन, अगर आप सावन में नहीं जा पाएंगे तो दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ की, आशीर्वाद लीजिए। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगह की है। किस तरह से शिव भक्त जो है शिवालयों का रुख कर रहे हैं। लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्ति और कह सकते हैं कि अपने भगवान को भक्त प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। आज से 1 महीने तक कांवड़िए जो हैं वो यात्रा पर निकलेंगे और कांवड़ में जल भरकर जलाभिषेक करने के लिए शिवालय में पहुंचेंगे। वहीं अलग अलग देश के शिवालयों की बात करें तो पूरे सावन के इस महीने में श्रद्धालु जो है वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुंचेंगे। उज्जैन, वाराणसी, हरिद्वार, हापुड़ और दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए कैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त जुटे। सावन महीने की शुरुआत शिव की भक्ति में खो जाओ। कांवड़ यात्रा का आगाज, सड़क पर भक्तों का सैलाब। प्रभु की भक्ति में शक्ति अपार, जयकारों से गूंजा भक्ति का संसार। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई है। आज से पूरे 1 महीने तक भक्त महादेव की भक्ति में डूबे रहेंगे। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है, जो देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन है। हर गली, हर चौराहा, हर मोहल्ला शिव के जयकारों से गूंज उठा। आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। कांवड़िया कांवड़ में गंगा जल भरने हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख घाटों तक जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा 23 जुलाई 2025 तक चलेगी। कांवड़िया उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री के हिंदू तीर्थ स्थानों से गंगा नदी के पवित्र जल लाते हैं, तो वहीं यूपी में प्रयागराज और वाराणसी से भी जल उठाया जाता है, जिससे भगवान शिव का अभिषेक होता है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ियों के लिए सहूलियत और सुरक्षा देने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं, ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। उनकी कांवड़ यात्रा खंडित न हो, इसके लिए भी सड़क पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आस्था के महापर्व सावन में सड़क पर भक्तों का रेला लग गया है। चारों तरफ से हर हर महादेव के नाम के जयकारे लग रहे हैं। हर कोई देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन है। संभल के लिए ये सावन बहुत खास है, क्योंकि 40 साल बाद संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर में पहली बार कांवड़िए शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। इस खास मौके पर खास रिपोर्ट आपकी। होश से गूंजा आसमान। वैसे तो सावन हर साल आता है, लेकिन इस बार के सावन की कुछ अलग ही बात है। इस बार संभल में 46 साल बाद मिले प्राचीन कार्तिकेय मंदिर है, जहां 46 साल बाद सावन में पहली बार कांवड़िए शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए
मंदिर परिसर के आसपास आरआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों से मंदिर की निगरानी की जा रही है। संभल से शुरू हुई कांवड़ यात्रा इस बार संभल सांसद के घर से 150 मीटर दूर से शुरू हुई, तो वहीं पास में ही कांवड़ यात्रा को लेकर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। हरिद्वार में गैर हिंदू जोन और सेंसिटिव जोन को चिन्हित किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी की भी मौजूदगी रहेगी। इधर मेरठ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर नॉनवेज होटल और रेस्टोरेंट को बंद कर दिए गए हैं। होटल के मालिक ने भी प्रशासनिक फैसले को सही बताया है। मेरठ और हापुड़ रोड पर स्थित सभी नॉनवेज होटल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। किसी को तकलीफ ना हो, ये पूरे साल होता है काम करने का। जहाँ प्रशासन का शासन है 10-12 दिन के लिए बंद कराने को कोई हमें एतराज नहीं। सड़कों पर आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। जिधर देखो कांवड़िये की टोली नजर आ रही है जो भक्ति के समंदर में डूबी है। हर साल की तरह इस बार भी मेरठ में सावन की कावड़ यात्रा निकलेगी, लेकिन अब की बार एक अनोखे अंदाज में भावनात्मक कावड़ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। इस कावड़ में क्या कुछ खास है, देखिए। इस 10 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी कांवड़ को देखिए, जिसे समर्पित किया गया है भारतीय सुरक्षा बलों की बहादुरी और देशभक्ति को। मेरठ की सड़कों पर इस बार ये कांवड़ सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसे तैयार किया गया है ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर, जिसका मकसद ये बताता है कि जब देश पर हमला होता है तो धर्म नहीं, सिर्फ भारत खड़ा होता है। इस कांवड़ में पहलगाम में आतंकी हमले और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी घटनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। कांवड़ में पहलगाम घाटी और एक नवविवाहिता का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है, जो उस हमले में शहीद हुए सैनिक की पत्नी के दर्द को दिखाता है। कांवड़ में भारत के राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों के साथ टैंक के प्रतीकात्मक मॉडल भी लगाए गए हैं। इस विशेष कांवड़ को हरिद्वार से लाकर मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। खास बात यह है कि इस कांवड़ को तैयार करने में मुस्लिम युवक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संदेश साफ है, जब बात देश की हो तो कोई मजहब आड़े नहीं आता। इससे पहले भी ये युवा बुलडोजर कांवड़ जैसे अनूठे कॉन्सेप्ट पेश कर चुके हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर यात्रा मार्गों तक चर्चा में रहे। सिंदूर की थीम पर, जिसका मकसद ये बताता है कि जब देश पर हमला होता है तो धर्म नहीं, सिर्फ भारत खड़ा होता है। इस कांवड़ में पहलगाम में आतंकी हमले और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी घटनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। कांवड़ में पहलगाम घाटी और एक नवविवाहिता का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है, जो उस हमले में शहीद हुए सैनिक की पत्नी के दर्द को दिखाता है। कांवड़ में भारत के राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों के साथ टैंक के प्रतीकात्मक मॉडल भी लगाए गए हैं। इस विशेष कांवड़ को हरिद्वार से लाकर मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। खास बात यह है कि इस कांवड़ को तैयार करने में मुस्लिम युवक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संदेश साफ है, जब बात देश की हो तो कोई मजहब आड़े नहीं आता। इससे पहले भी ये युवा बुलडोजर कांवड़ जैसे अनूठे कॉन्सेप्ट पेश कर चुके हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर यात्रा मार्गों तक चर्चा में रहे।